इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी बी बालामुरुगन, कुछ समय पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की आलोचना की थी और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। अब खबर है कि उन्हें 29 जनवरी को सस्पेंड कर दिया गया। बालामुरुगन को भेजे गए आधिकारिक नोटिस में उन्हें सस्पेंड करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन नोटिस में लिखा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बालामुरुगन चेन्नई में डिप्टी कमिश्नर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पद पर कार्यरत थे। 31 जनवरी को वो रिटायर होने वाले थे। 2 जनवरी को बालामुरुगन ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जुलाई 2023 में तमिलनाडु के 2 दलित किसानों को ईडी द्वारा समन जारी किया गया था। 72 और 67 साल के इन 2 किसानों ने एक स्थानीय भाजपा नेता पर अवैध रूप से जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया था। बालामुरुगन ने अपने पत्र में लिखा, इस घटना से पता चलता है कि कैसे भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पदभार संभाला है, उन्होंने ईडी को बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया है। ईडी ने पिछले जुलाई में किसानों को समन जारी किया था, जो जनवरी महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है। समन और एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दोनों किसानों की जाति बताई गई है। इससे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। ECIR रिपोर्ट FIR के बराबर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 4 जनवरी को दोनों किसानों के खिलाफ मामला बंद कर दिया था। ईडी अधिकारियों ने कहा था कि एजेंसी का किसानों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बालामुरुगन ने कहा, मैं भी दलित हूं, मैं किसानों की परेशानियों को जानता हूं। इस घटना के बाद जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्र सरकार ने आधे दिन के लिए ऑफिस बंद कर दिए थे, तब भी बालामुरुगन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि वो काम करना चाहते हैं। बालामुरुगन ने कहा था, चेन्नई में केवल हमारा ऑफिस ही काम कर रहा था। इससे वे और ज़्यादा चिढ़ गए। जाहिर तौर पर इन 2 घटनाओं की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। वे मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक बालामुरुगन की पत्नी जी प्रवीणा ईडी मामले में किसानों की वकील थीं, जो अब बंद हो चुका है। इस केस के बारे में भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। तमिलनाडु के 2 किसानों के खिलाफ 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले साल 5 जुलाई को दोनों को ईडी ने समन भी भेजा था। किसान भाइयों की उम्र 72 और 67 साल बताई गई। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक वो 1000 रुपये मासिक पेंशन पर गुजारा करते हैं। समन के वक्त किसानों से अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के टैक्स रिटर्न और बाकी फाइनेंशियल जानकारी लाने को कहा गया। किसानों की वकील यानी जी प्रवीणा ने बताया था कि जब उन्हें समन मिला तब दोनों भाइयों के खाते में 450 रुपये थे। ईडी ऑफिस जाने और बाकी खर्चों के लिए उन्होंने 50,000 रुपये उधार लिए थे। प्रवीणा ने तमिलनाडु पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग भी उस वक्त की थी। उधर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है क्योंकि समन 6 महीने पुराना है। उन्होंने बताया था कि एजेंसी का किसानों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही ये भी कि 12 जुलाई 2021 को मिले तमिलनाडु वन विभाग के लेटर के आधार पर मार्च 2022 में दोनों किसानों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA का केस दर्ज किया गया। वो मामला 2 जंगली भैंसों की हत्या से जुड़ा था। एक अन्य ईडी अधिकारी ने माना था कि ये बहुत छोटा मामला और इसे दर्ज ही नहीं किया जाना चाहिए था। ईडी अधिकारियों ने मामले में किसी भी राजनीतिक संबंध से इनकार किया था। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारी साथी मनीषा ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत